गुरुजी नमस्ते। मेरा नाम दीपंकर सिंह दीप है। मेरा एक प्रश्न है। जी। प्रश्न है कि हमारा जो इंद्रिय है, इस इंद्रियों को हम कैसे वशीभूत करें या उसको कंट्रोल या नियंत्रण करें। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं वो दो प्रकार की हैं। एक हमारी है कर्मेंद्रियां और एक है हमारी ज्ञानेंद्रियां। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये पांच हैं। हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी जीवा है, हमारी त्वचा है, हमारी नासिका है। इनके पांच ऑब्जेक्ट्स भी हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। और पांच हमारी कर्मेंद्रियां भी हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। हमारा हाथ है, हमारे पैर हैं, हमारा उपस्थ है, हमारा गुदा द्वार है, इसके बाद हमारी जीवा है जिससे हम वहां तो स्वाद लेते हैं जब हम उसकी वो चर्चा करते हैं कि ज्ञानेंद्रिय, और जब वो कर्मेंद्रिय के रूप में देखते हैं तो हम उससे बोलते हैं। इस प्रकार ये कुल हमारी 10 इंद्रियां हो। अब आपका प्रश्न है कि हम इन पर नियंत्रण कैसे करें। तो देखिए, इसकी दो प्रकार से हम इस पर विचार कर सकते हैं। पहला तो यह है कि एक एक इंद्रिय को हम ध्यान से देखें कि कब चंचल हो। जैसे हमारी आंखें, कोई सुंदर रूप देखा तो हमारे मन में विकार आ जाता है। हमने कोई इधर उधर की बात सुनी कानों से तो हमारे कान में विकार आ जाता है। कई बार हमने कोई ऐसी सुगंध ली जो बहुत आकृष्ट करने वाली है तो हम उस तरफ भाग पड़ते। और हमारी कोई भोजन, कोई इस प्रकार का मिष्ठान्न है जो हमें बड़ा पसंद है, वो जैसे ही आया तो हमारे मुंह में पानी आया और उसको पाने के लिए हम दुनिया भर का प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार सभी इंद्रियों में हमारे विकार आते जरूर। ये कोई पाप नहीं है। पहले तो मन से ये निकाल दीजिए कि यदि आपका मन कहीं पर भोजन के लिए होता है, कुछ सुनने के लिए होता है, तो कोई पाप नहीं करते आप। लेकिन उसके बीच में ये आपको नियंत्रण, ये विवेक पैदा करना होता है कि कौन सी चीज मेरे लिए उचित होगी और कौन सी अनुचित होगी। आप आंखें तो 100% बंद नहीं कर सकते, आपको दुनिया में ही रहना है। कान को आप 100% बंद नहीं कर सकते, आप भोजन 100% नहीं छोड़ सकते। हाथ पैरों को आप बंद करके हमेशा के लिए एक जगह थोड़ी बैठ जाएं। लेकिन इन सब इंद्रियों का यथोचित उपयोग करते हुए हम गलत चीजों से अपने आप को विरमित करें, निरीक्षण करते रहें कि ये दृश्य मुझे नहीं देखना था और आज मैंने देख लिया, अब मैं इसको नहीं देखूं। बार बार उस प्रकार के विद्वानों से चर्चा, बार बार विचार विमर्श, प्राणायाम इंद्रियों पर नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। ईश्वर की उपासना तो जैसे रामबाण का काम करती। हम प्रायः जब भी कभी स्खलित होते हैं तो हमको लगता कोई मुझे देख थोड़ी रहा है, मैं कुछ भी खा लूं कौन बोलने वाला है, कुछ भी पी लूं मुझे कौन देखने वाला है। फिर हमारा पतन हो जाता है। यदि हम ये निश्चय कर लें कि मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरी मां मेरे पास, जो पूरी दुनिया के संचालक हैं और मेरे द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कर्म का वो मुझे फल देंगे, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी मैं कोई गलत काम। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि उस नियंत्रण के लिए ईश्वर को अपने सामने रखें और बारंबार वितर्क बांधने, प्रतिपक्ष भावना, उसके बार बार योग दर्शन में कहा है कि उसके ऊपर जैसे प्रहार करना है कि ये मैंने किया तो कितना बड़ा स्खलन हो जाए, मैं कितना पतित हो जाऊंगा, कितना मेरा गिरावट हो जाएगी, फिर मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा, समाज में क्या मुंह दिखाऊं। तो बड़े पाप से ऐसे बचें और छोटे छोटे पापों पर भी, छोटे छोटे स्खलन पर भी हमारी दृष्टि बनी रहे, तो निश्चय ही हमारा नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है।